हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, तो वहीं देश के स्टार पहलवान बजरंग पूनिया कांग्रेस नेता आज प्रचार प्रसार में पहुंचे हैं। राई से कांग्रेस के प्रत्याशी जय भगवान अंतिल के प्रचार में बजरंग पूनिया ने खुद कमान संभाली है। बजरंग, क्या कहना चाहोगे, आज राजनीतिक अखाड़े में कदम रख दिया आपने? सबसे पहले तो धन्यवाद। और जय भगवान अंतिल भाई के चुनाव प्रचार में आए हैं और जो लोगों का प्यार मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि भाई भारी मतों से जीत के विधानसभा चंडीगढ़ हरियाणा की और राय की आवाज़ बनेगा। विनेश फोगाट जुलाना से चुनाव लड़ रही है। भाई, हरियाणा के युवा इंतजार कर रहे थे बजरंग कब प्रचार में दिखेगा। अब बजरंग ने कमान संभाल लिया, पर चुनाव प्रचार की हरियाणा प्रदेश में कहाँ प्रचार करने जाओगे? पूरी 90 की 90 सीटों पे जाएंगे और जो हमारे प्रत्याशी है कांग्रेस पार्टी के, उन सबको जीत दिला के और विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। हरियाणा प्रदेश में शैलजा को लेकर बड़ी बातें सामने आ रही हैं कि शैलजा चुनाव प्रचार से दूरियां बनाए हुए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वो पार्टी जो निर्णय है पार्टी ले रही है, और ऐसा कुछ नहीं, वो मीडिया के माध्यम से ही चल रहा है कि भाई नाराज़ है। कल हुड्डा साहब की और शैलजा मैडम की फ़ोटो भी आई है। तो ये लोग सिर्फ बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी की IT सेल जो ये चीज़ें चला रही है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो इसलिए ये चीज़ें चला रही है। बीजेपी मैनिफेस्टो लेकर आई है, 2100 रुपये देंगे, 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली लड़की को, स्टूडेंट को स्कूटी देंगे। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, 10 साल में आपने ये चीज़ें क्यों नहीं की? दूसरी चीज़, वो बोल रही है कि हम स्टूडेंटों को, लड़कियों को स्कूटी देंगे। जो देश की बेटियां रोड पे बैठी थी, तब आप उनको रोड पे घसीट रहे थे, अब आप स्कूटी देने की बात कर रहे हैं। तो पहले आप बेटियों का सम्मान तो आपने उसी दिन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आपने नारा दिया था, उसी दिन अपमान कर दिया था आप लोगों ने। और दूसरी चीज़, मैनिफेस्टो आप बोल रहे हो कि नौकरियाँ देंगे, सिलेंडर 500 रुपये में दें। 10 साल में आपकी सरकार थी, तब आपने क्यों नहीं दिया? बीजेपी कह रही है कि 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया बगैर खर्ची बगैर पर्ची के, और 2 लाख फिर देंगे। कहाँ पे दिया है? लोग तो जो युवा हमारे युवा हैं वो तो बेरोजगार हैं सारे। कौन से किसी जो हमारे जो हरियाणा के युवा हैं वो तो इजराइल में नौकरी करने जा रहे हैं, और आप लोग बोल रहे हैं हमने 2 लाख यहाँ दी हैं। मेरे हिसाब से तो बाहर से लाके उन लोगों को नौकरियाँ दे दी, हरियाणा में तो किसी को नौकरी नहीं मिली। आपने मंच से एक बड़ा दावा किया कि गांव में खेल स्टेडियम नहीं है, सरकार बनती है तो हम खेल स्टेडियम बनाएंगे। बिल्कुल, मैंने यहाँ पे गांव में आए जब इसमें देखा कि भाई रोड नहीं है, और हॉस्पिटल की जो स्वास्थ्य की है कि यहाँ पे हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं आ रहे। गांव वालों की समस्या है ये। इतने बड़े गांव में कोई भी स्पोर्ट्स का स्टेडियम नहीं है। वो बोल रहे कि हमने हर गांव में स्टेडियम खोला है, लेकिन यहाँ तो कोई भी स्टेडियम नहीं है। अगर यहाँ से राई हल्के से जय भगवान भाई जीतते हैं तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी होगा, स्वास्थ्य का भी अच्छा होगा, रोडों का भी अच्छा होगा। अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा की बीजेपी सरकार कह रही थी कि अगर अग्निवीर से रिटायर होकर आएंगे तो हम उसको नौकरी गारंटी देते हैं। आपने अग्निवीर जो आर्मी की नौकरी थी वो तो खोस लिया, अब उसके बाद दूसरी नौकरी गारंटी दे रहे हो आप लोगों को, तो मुझे नहीं लगता। 24 फसलों पर MSP की बात कर रही है बीजेपी। इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के इतने लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए। हमारे किसान सिर्फ MSP मांग रहे हैं, वो उनको दे नहीं रहे। आप सिर्फ और जुमला कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बजरंग पूनिया थे। उनका कहना है कि बीजेपी बड़े दावे कर रही है पर प्रदेश की जनता के साथ जुमलों की बात कर रही है। आप देखना होगा, बजरंग पूनिया हरियाणा की विधानसभा में 90 विधानसभाओं में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। सोनीपत से पवन राठी, आज तक।